रखा जाए। तो शिवानंद तिवारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिन जिन पदों पर जीतन राम मांझी रहे हैं उन पदों का ध्यान उन्हें रखना चाहिए था इस बयान को देने से पहले। संजय हमारे साथ सीधे जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। संजय, जो हालात हैं, जो बयान है और बयान के बाद जो अभी हालात दिख रहे हैं, और ये कहा जा रहा है बड़े ही नम्र स्वभाव के साथ, शिवानंद तिवारी ये कह रहे हैं कि भाई बोलने से पहले कुछ सोचा होता आपने। देखिए, निश्चित तौर पर विवेक, ये बयान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का है, कोई साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता का यह बयान नहीं है। जीतन राम मांझी, जिनके पास कभी गृह विभाग था, उनका यह बयान है और निश्चित तौर पर यह काफी गंभीर बयान है। इस बयान ने बिहार में एक तरीके से सियासी भूचाल ला दिया है। जो राजद और दूसरे जो सहयोगी दल है महागठबंधन के, उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है जीतन राम मांझी के इस ट्वीट पर, और लगातार अब बिहार में राजनीति इस पर शुरू हो गई है। हमारे साथ खुद इस मुद्दे पर बात करने के लिए शिवानंद तिवारी जी हैं। शिवानंद तिवारी जी, ये जो बयान आया है, ये राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री काफी गंभीर माने जाते हैं जीतन राम मांझी, उनका ये बयान और काफी गंभीर आरोप है उनका ये। देखिए, जीतन राम मांझी जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं। उनके मुंह से इस तरह का बयान शोभा नहीं देता है। अभी 2-2.5 महीने पहले तक वो माने महागठबंधन के हिस्सा थे। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में जो महागठबंधन बना था उसके हिस्सा थे। पिछला लोकसभा 1 साल पहले लोकसभा चुनाव उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ लड़ा था और किन्हीं कारणों से छोटा मोटा मतभेद हुआ, सीट के बंटवारे को लेकर के मतभेद हुआ और उसके बाद वो महागठबंधन से 2-2.5 महीना पहले निकल करके नीतीश जी के यहाँ गए। अब इसी बीच में जिस पार्टी के वो आप साथ थे और इसके बारे में आप इस तरह का आरोप लगा रहे थे, तो आप पर भी आरोप बनता है कि आप कैसे उस पार्टी के साथ थे जिसके बारे में आपके मन में इस तरह की धारणा थी। तो जब आपको जहां सूट करे वहां की राजनीति के साथ आप जुड़ जाएं और जहां थे उसको गाली दें, ये शोभा नहीं देता है। देखिए, सीनियर राजनेता हैं जीतन राम मांझी जी, हम सब लोग उनकी इज्जत करते हैं। अभी जो है उनके बीमार पड़े, तेजस्वी ने मैंने उनसे बात करके उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और उन्होंने कहा कि तेजस्वी हमारे पुत्र के समान है। और उसके बाद इस तरह का बयान जो है जीतन बाबू का, अरे हम इसकी उम्मीद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें कही कि एक तो उन्होंने कहा कि जेल में बंद अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को समझा देगा पार्टी के बड़े नेता, और दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर आप आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट देंगे तो क्या बिहार में सुशासन आ जाएगा। 2 प्रमुख रूप से उन्होंने आरोप लगाया। जेल में बंद, ये कहने का क्या था? देखिए, जेल में बंद हम उनसे ज्यादा चाहते हैं। अभी जहां हैं हम, अनंत सिंह तो वहीं थे। अभी जो सिवान की सांसद हैं कविता जी, उनके पति क्या है भाई, वो किस मुहूर्त में पितृपक्ष में शादी करा करके और उनको जो है टिकट दिया गया था। कई उदाहरण है इस तरह के। इसलिए हम सब लोग मिल करके इस पर विचार करना चाहिए कि बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या देश के अन्य इलाके हैं जहां अपराधी को टिकट देने की प्रवृत्ति है, उस पर जो है कैसे इस पर रोक लगाई जाए। ये कोई एक पार्टी पर आरोप लगा देने से बाकी पार्टियां जो है बरी हो जाती हैं, ऐसा है नहीं। एक इस तरह की संस्कृति पर रोक लगनी चाहिए, इसके साथ हम सहमत हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ही कर रहा है और बाकी पार्टियां जो हैं वो दूध की धोई हुई हैं, ऐसा नहीं है। बिहार में आखिर अपराध बढ़ कैसे रहा, क्या आपकी पार्टी क्या सोचती है, इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है? देखिए, हर जगह अपराध हो रहा है और बिहार में इतनी बेरोजगारी है, पुलिस जो है वो अपराध पर नियंत्रण और अपराधियों को सजा देने का काम नहीं कर रही है, वो शराब पकड़ने में लगी हुई है। और इस शराब के माने 2 नंबर के कारोबार ने पुलिस डिपार्टमेंट को एकदम भ्रष्ट और निकम्मा बना दिया है। उसकी वजह से भी पुलिस जितना एफिशिएंटली जो है अपराध पर नियंत्रण पाने का काम कर सकती थी, वो नहीं कर पा रही है। इसके अलावे जितनी भयानक बेरोजगारी है, चलिए, बड़ा कारण शिवानंद तिवारी मानते हैं कि बेरोजगारी है जिसके कारण अपराध बढ़ा है, लेकिन जो 80% का जो टारगेट, जो कह सकते हैं एक फॉर्मूला जो जीतन राम मांझी ने दिया, वो कहीं से भी सही नहीं है और इससे सीधे नकार रहे हैं शिवानंद तिवारी। तो जीतन राम मांझी का हम ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जिसमें बिहार के अपराध को लेकर जीतन राम मांझी ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आरजेडी को समझाना चाहिए अपने सहयोगी दलों के नेताओं को और जेल में बंद नेताओं को भी समझाना चाहिए कि सूबे में जो 80% से ज्यादा आपराधिक घटनाएं हैं यूं ही खत्म हो जाएंगी। तो इस पर शिवानंद तिवारी को आप सुन पा रहे थे।
कांग्रेस के नजर में शिवानंद तिवारी का बयान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिलवाया गया बयान है। पैदा करने वाली जो बात होती है, सोनिया गांधी परिवार के मुंह से, पुत्र के मुंह से, पुत्री के मुंह से ऊपर उठ करके कोई ऐसा फैसला लें जिससे कांग्रेस पार्टी जो है एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में जनता के सामने जो है दिखाई दे।